सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है टाइप कन्वर्जन। इसमें हम समझेंगे कि हम जैसे हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैर, सॉरी नॉट कैर, बूलियन, नन। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया। लेट्स सपोज कि हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें एक टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है, बट हमें उसे दूसरे में कन्वर्ट करना है। सो हम कैसे कर सकते हैं वो इस चीज में इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हमें एक छोटा सा प्रोग्राम दिया है। इस प्रोग्राम में क्या लिखा है कि यहाँ पे एक num1 नाम का वेरिएबल बनाया है। अब इस वेरिएबल के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक इनपुट स्टेटमेंट यूज हो रही है ना। इनपुट स्टेटमेंट इस ब्रैकेट से स्टार्ट और यहाँ पे ब्रैकेट खत्म है, और ये इसके बीच में पूरा का पूरा ये है एक प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ हमने एक इनपुट स्टेटमेंट यूज करी। अब हम इस इनपुट स्टेटमेंट से हमें क्या मिलेगा, हम क्या मांग रहे हैं यहाँ पे, एंटर अ नंबर एंड आई विल डबल इट। सो हम एक नंबर को एंटर करेंगे। अब जैसे ही वो नंबर इस वेरिएबल में स्टोर होगा, सो हम अब वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। वेरिएबल को अपडेट कैसे कर रहे हैं, हम वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू डाल रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और उसे हम कर दे रहे हैं एट लास्ट प्रिंट, ताकि हमें आउटपुट मिले। ओके। ओहो। हाँ, तो हम प्रिंट कर देंगे। बट हम जैसे ही ये इसे रन करेंगे प्रोग्राम को, हमें ऐसे यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मिलेगा। लेट्स सपोज हमने प्रॉम्प्ट को इनपुट दिया 2। सो हमें लास्ट में क्या लाइन लिखी है हमने यहाँ पे, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रिंट कर दिया। बट हम अगर लास्ट में देखेंगे तो हमें 2 जो कि 2 जो कि होता है 4, इंस्टेड ऑफ 4 हम देख रहे हैं 22। अब ये क्यों हो रहा है, ठीक है। इसका बेसिक रीजनिंग ये है कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इनपुट स्टेटमेंट का बेसिक नेचर होता है कि वो जब भी वैल्यू को नॉर्मली लेगी तो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगी उसे। और स्ट्रिंग को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के साथ, यहाँ पे हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो स्ट्रिंग साइड बाय साइड कंकैटिनेट हो जाती है। ठीक है, ये इसका बेसिक रीजनिंग है कि ये चीज हो रही है। अब हमें अगर मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारा डिजायर्ड काम है, सो उसके लिए हमें इस को बताना पड़ेगा कि हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली हम वो चीज़ कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ लिखा है एक प्रोग्राम num1। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, एक वेरिएबल बनाया। अब वेरिएबल के आगे क्या लिखा है हमने, हमने एक इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ किया है। हमने एक इनपुट स्टेटमेंट लिखी और इनपुट स्टेटमेंट प्रॉम्प्ट हमने दिया है कि एंटर अ नंबर एंड आई विल डबल इट। ठीक है, सो जैसे ही यूजर एंटर करेगा, हम नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में हम num1 की वैल्यू, मतलब num1 वेरिएबल के अंदर हम नई चीज स्टोर कर रहे हैं। वो नई चीज क्या है कि हम num1 को टाइप कास्ट कर दे रहे हैं, इंट ब्रैकेट, इंट ब्रैकेट। इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वेरिएबल तो वो ऑटोमेटिकली इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे पास जो नंबर है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग जो हमें लास्ट प्रोग्राम में मिल रहा था, हमें इंट मिल रहा है जो कि हमें चाहिए, है ना। सो अब जैसे ही हमें मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 2, और हम जैसे ही प्रिंट करेंगे और जैसे ही हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, सो हम हमें पहले एक प्रॉम्प्ट दिखेगा, हम प्रॉम्प्ट को लेट सपोज 2 देंगे और इस बार वो सही से काम कर रहा है, हमें 4 दिख रहा है। ठीक है, अब जो हमने टाइप कास्ट करा है इस यहाँ पे, पहले वो था स्ट्रिंग, अब नेक्स्ट में हमने यहाँ पे टाइप कास्ट किया उसे इंट में। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे से लिख रहे हैं फोर्सफुली। सो इसे कहते हैं हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या फोर्स कन्वर्जन। हम एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि हमें ये ही चीज चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में और कुछ दिया है, और भी मतलब उसका और डेफिनेशन वगैरह दी है कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ये तब होता है जब टाइप कन्वर्जन होता है क्योंकि प्रोग्रामर फोर्स करता है इसे प्रोग्राम में, जैसे कि हमने फोर्स किया था यहाँ पे, हम उसे फोर्सफुली इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब इसका ये जनरल फॉर्म है कि न्यू डेटा टाइप पे लिखेंगे हमें कौन से डेटा टाइप में चाहिए, और यहाँ अंदर लिखेंगे एक्सप्रेशन की कौन सा एक्सप्रेशन हमें उस डेटा टाइप में चाहिए। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में एक रिस्क होता है लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, लेट्स सपोज हमने कोई वेरिएबल बनाया एक्स जिसके अंदर हमने एक डेसिमल या फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करी 20.67। अगर अब हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, सो हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट को लूज कर देंगे, हमें सिर्फ 20 वैल्यू मिलेगी। इस टाइप से कुछ
थोड़ा बहुत क्या कहते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन का लॉस भी हो सकता है। अब यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दिए हैं कि हम किस कैसे कैसे और कर सकते हैं। इंट को यूज करके हम एक्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट को यूज करके हम एक्स को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एसटीआर को यूज करके हम एक्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कैरेक्टर को यूज करके हम एक्स को ASCII वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ASCII वैल्यू बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जो कि अमेरिका ने सेट किया था कि इस टाइप से एनकोडिंग की रहेगी हर कैरेक्टर की। और ऑड ऑड या ऑर्डिनरी, ये हमें इस एक्स का ASCII कोड देगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम दिया है इसको समझाने के लिए, ठीक है। सो हम पहले बनाएंगे एक num1 और num2, हम इन दोनों को वैल्यू देंगे 10 और 20। अब एक सेकंड थर्ड वेरिएबल जो कि है num3, हम इसमें इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब मैं दो अलग अलग कलर यूज़ कर क्यों कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे हम एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं, और जहाँ भी मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ कि मतलब वो एज अ नंबर ट्रीट होएगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर, मैंने वेरिएबल्स पढ़ाते हुए आपको समझाया था कि एवरी टाइम एनीथिंग रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल टू सिंबल is treated as a variable or the pointer to the memory location, and anything written on the right side of the equal to is used or determined as a number data। ओके। और उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट num3, ये इस num3 को प्रिंट कर देगा, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ num3। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे num4, इसके अंदर हम एक फंक्शन को पास कर रहे हैं, सॉरी एक एक फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को पास कर रहे हैं जो कि है फ्लोट। अब फ्लोट के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, num1 और num2। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं हम num4 को, और प्रिंट कर रहे हैं हम टाइप ऑफ num4। सो हमें बेसिकली यहाँ चार चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे एज अ इंट, और यहाँ पे एज अ फ्लोट, वाई फ्लोट, क्योंकि हम उसे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखिए 30 एज अ इंटीजर और क्लास इंट। बट नेक्स्ट टाइम हमें, ऑल्दो हम सेम कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस ही कर रहे हैं, बट 30.0 और क्लास फ्लोट। इसकी रीजन ये है कि हमारा 0.0 क्यों आया। ऑल्सो 0.0 मीन्स नथिंग, हम स्किप कर सकते हैं, बट 0.0 वो लिखेगा प्रोग्राम, हमें एज एन आउटपुट मिलेगा। उसकी रीजनिंग ये है कि हम अब फ्लोटिंग डेसिमल नंबर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिक इसका फंडामेंटल यही है। अब नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है यहाँ पे, हमने यहाँ पे तीन नंबर बनाए। अब तीन नंबर में कर रहे हैं हम, सॉरी तीन वेरिएबल्स बनाए, सॉरी ऑन माय पार्ट। अब पहले दो वेरिएबल्स में जो कि है num1 और num2, हम दो वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं 10.2 और 20.6। अब जैसे ही हम यहाँ पे प्लस कर देंगे इन्हें, सो इस num3 के अंदर इनका सम जो है सेव हो जाएगा। अब जैसे ही हम प्रिंट करेंगे और num को प्रिंट करेंगे, सो ये पहले तो इनका सम प्रिंट करेगा और दूसरा इनका टाइप प्रिंट करेगा। अब थर्ड लाइन इसका num4 जो कि एक नया वेरिएबल है, उसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम इसका सम ही स्टोर कर रहे हैं, बट उसे एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट कर रहे हैं टू इंटीजर। और जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे इसकी वैल्यू और टाइप वैल्यू, तो हमें कुछ मिलेगा। अब सेम चीज हम देखेंगे कि पहले सम 10.20, सॉरी 10.2 और 20.6, इन दोनों का सम दैट इज 30.8 हम यहाँ देख रहे हैं। और इसकी क्लास क्या है, फ्लोट, क्योंकि हम डेसिमल नंबर्स को यूज कर रहे हैं, फ्लोट। और उसके बाद हम यहाँ पे इंट में से कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सो इसके बाद ये एज इंटीजर ट्रीट होगा। अब हम इसको जैसे ही इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, वो इसका डेसिमल पार्ट को एक्सक्लूड कर देगा, वो सिर्फ 30 शो करेगा इधर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद क्लास इंट प्रिंट करेगा। सो आप इससे ये भी देख सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन और डेटा का लॉस हो रहा है, 0.8 का लॉस हो रहा है ना। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके लिए। अब एक और एग्जांपल्स है टाइप कन्वर्जन बिटवीन नंबर एंड स्ट्रिंग्स। सो हमने फिर से दो वेरिएबल्स बनाए। पहला वेरिएबल है प्राइस आइसक्रीम, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं कि आइसक्रीम का क्या प्राइस है। और सेकंड है प्राइस ब्राउनी, ब्राउनी का क्या प्राइस है। अब नेक्स्ट है, लेट्स सपोज हमने दोनों ऑर्डर करी, तो टोटल प्राइस में क्या होएगा, प्राइस ऑफ आइसक्रीम और प्राइस ऑफ ब्राउनी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हम दोनों यूज कर रहे हैं, दोनों ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम जैसे ही इस लाइन को प्रिंट करेंगे, द टोटल इन रुपीज और टोटल प्राइस, सो ये दोनों आउटपुट में देखेगा। सो हमें इसके बाद हम एक चीज देख सकते हैं, इस टाइप का आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट, इस लाइन में दिक्कत है, और यहाँ पे लिखा है टाइप एरर, कि टाइप में एरर है। हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये दो नंबर हैं, ठीक है, ये इंटीजर है। व्हाट इज दिस,
या सो ये नंबर इंटीजर है, सो एट लास्ट ये भी इंटीजर होगा। फिर हम जैसे ही इसे ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे, और बीच में क्या सिंबल है, प्लस, प्लस सिंबल, और लेफ्ट साइड क्या है, ये इंटीजर टाइप वैल्यू है क्योंकि पहले से ही हम देखते हैं इंटीजर। और राइट लेफ्ट साइड क्या है, स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि हम डबल इन्वर्टेड कॉमास, सो स्ट्रिंग और इंटीजर, इनके बीच में प्लस एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, इस चीज का एरर है, टाइप एरर। कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, है ना। सो हम इसको सही कर सकते हैं कैसे, कि हम सेम प्रोग्राम लिखा हमने, बस हमने छोटा सा इसमें चेंज किया, इस टोटल प्राइस को एस टी आर के अंदर इंक्लूड कर दिया। सो जैसा कि हम पहले इंटीजर या फ्लोट में करते थे, है ना, हमने इंस्टेड इन दोनों के, हमने इसको एस टी आर के अंदर, एस टी आर फंक्शन के अंदर एनक्लोज कर दिया। सो इसे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर देगा वो स्ट्रिंग में। अब हम जैसे ही इसको रन करेंगे, सो आउटपुट में देखेगा टोटल इज 70 रुपीज़, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है और इसे हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग, और बीच में प्लस, सो कंकैटिनेट हो जाएगा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कंकैटिनेशन क्या होती है। सो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये दोनों क्या कहते हैं, स्ट्रिंग है ना। अब यहाँ पे स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो गई, फिर प्रिंट जैसे ही करेंगे, सो जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे, और नेक्स्ट में क्या है, हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहे हैं, हाँ। सो जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे वो स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग को जैसे ही ऐड करेंगे, सो वो साइड बाय साइड ऐसे ऐड कर रहे हैं ना हम स्ट्रिंग को। सो स्ट्रिंग, बिकॉज ये स्ट्रिंग है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एडेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साइड टू साइड अटैच हो जाएंगे, इसे कहते हैं कंकैटिनेशन। और हम यहाँ पे इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद ये नंबर्स होंगे, और नंबर्स को हम जब ऐड करते हैं नॉर्मली ऐड आएंगे, सो इसीलिए हम देखेंगे यहाँ पे 2 2 5 4 5, और यहाँ पे हम 70 देखेंगे। ओके, अब हमने समझ लिया एक्सप्लिसिटली हम फोर्सफुली कैसे करना है हमें। अब नेक्स्ट है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या, इम्प्लिसिट को हम कोअर्जन भी बोल सकते हैं। अब कोअर्जन बेसिकली होती क्या है, इम्प्लिसिट होती क्या है, जब डेटा टाइप जो है वो कन्वर्जन हो जाती है उनकी, बट ऑटोमेटिकली पाइथन अपने आप ही कर देता है, हम इसमें इंस्ट्रक्ट नहीं करते, बाय प्रोग्रामर के थ्रू इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती। जैसे कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन दो नंबर में डिफरेंस क्या है, ये इंटीजर है और ये फ्लोट है ना। अब एक नॉर्मल, अगर हम मैथ्स की बात करें, तो एक होल नंबर और एक डेसिमल नंबर, दोनों दोनों एक साथ ऐड हो सकते हैं, है ना। सो इसीलिए, बिकॉज ये चीज एक लॉजिकली सही है ना, इसलिए पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर देगा, दोनों को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा अपने आप। और हम जैसे ही यहाँ पे प्रिंट करेंगे समवन और प्रिंट टाइप ऑफ समवन, हम यहाँ पे देखेंगे 30.0 और फ्लोट। ऑल्दो हमने कहीं भी प्रोग्राम में num1 को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया एक्सप्लिसिटली, बट ये अपने आप हो जाएगा, इम्प्लिसिटली हो जाएगा, या कोर्जन होगा, अपने आप हो जाएगा ये, ठीक है। सो बेसिकली इसमें यही सब है, ठीक है। सो विद दिस आई टॉट यू अबाउट कन्वर्जन, की हम क्यों करते हैं टाइप कन्वर्जन, और दूसरा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और इम्प्लिसिट फंक्शन कन्वर्जन में डिफरेंस क्या है। एक्सप्लिसिट हम फोर्सफुली करते हैं, इम्प्लिसिट वो अपने आप करता है जब भी लॉजिक बनाएगा वो चीज। अब इसके साथ वी आर ending this topic, and I will see you in the next lecture, that is debugging। debugging क्या होती है, एरर कैसे कैसे शो होते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे एक एरर दिखा था, वेयर इज इट, या यहाँ पे एरर दिखा था, टाइप एरर। एरर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या काम होता है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।